10th, Drama 1, The Dear Departed. Let's start. Characters of the drama. First, Mrs. Amelia Slater, Mrs. Elizabeth Jordan, ये दोनों sisters हैं. Husband of Amelia and Elizabeth, Henry Slater, Ben Jordan. Daughter of Amelia, Victoria Slater, a girl of 10 years. Abel Meriwether, जो कि इन दोनों के फादर थे, फादर ऑफ एमिलिया एंड एलिजाबेथ. समरी. फर्स्ट, Mrs. Slater chides her daughter Victoria for loitering around in a colorful dress when her grandfather is lying dead upstairs. Mrs. Slater जो है वो अपनी बेटी को डांटती है, अपनी बेटी विक्टोरिया को डांटती है कि वो ऐसे ही क्यों घूम रही है कलरफुल ड्रेस में, और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो ऊपर पड़े हुए हैं मरे हुए, और वो ऐसी कलरफुल ड्रेस में घूम रही है. सेकेंड, शी आस्क्ड विक्टोरिया टू पुट अ वाइट फ्रॉक विद अ ब्लैक सैश ऑन. वो कहती है विक्टोरिया से कि तुम वाइट फ्रॉक पहन लो और साथ में एक ब्लैक सैश ले लो. थर्ड, हर आंट एलिजाबेथ एंड अंकल Ben are coming and they will not like her in such a dress. वो उससे कहती है कि तुम्हारी जो आंट है एलिजाबेथ और अंकल बेन वो दोनों आ रहे हैं, अगर वो तुम्हें ऐसे कलरफुल कपड़ों में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा. फोर्थ, Mrs. Slater wants to grab things that belong to grandfather before the Jordan come. Mrs. Slater जो होती है वो बहुत ही चालाक होती है, वो सोचती हैं कि इससे पहले कि उसकी बहन और उसकी बहन के हस्बैंड आए, जॉर्डन्स आए, उससे पहले ही वो सारी चीज़ें हथिया ले ग्रैंडफादर की. फिफ्थ, शी आस्क्ड हर हस्बैंड हेनरी टू वेयर द न्यू स्लीपर्स ऑफ ग्रैंडफादर नाउ. वो अपने हस्बैंड हेनरी से कहती है कि ग्रैंडफादर की जो नई स्लीपर्स थी वो पहन ले. सिक्स्थ, शी हैज़ हर आइज ऑन द ओल्ड मैन ब्यूरो एंड वॉन्ट टू ब्रिंग इट डाउन स्टेयर इन हर रूम. उसकी जो नज़रें होती हैं वो ओल्ड मैन के ब्यूरो पर ही होती है और वो चाहती है कि वो उसे डाउनस्टेयर्स अपने कमरे में ले आए. सेवेंथ, मिसेस स्लेटर्स नोज दैट हर सिस्टर एलिजाबेथ इज़ वेरी शार्प एंड विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर थिंग्स लेफ्ट बाय ग्रैंडफादर. मिसेस स्लेटर अच्छे से जानती है कि उसकी जो सिस्टर एलिजाबेथ है वो बहुत ही चालाक है और सारी चीज़ें वो हथिया लेगी ग्रैंडफादर की, इसलिए वो पहले ही चालाकी दिखा रही थी. Eighth, Henry does not show much interest but gives in soon. तो हेनरी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता चीज़ों में. Ninth, when Henry and her mother are bringing the bureau down, Victoria asks if they were stealing it. तो जब हेनरी और मिसेस स्लेटर नीचे ला रहे थे ब्यूरो को तो विक्टोरिया उनसे पूछती है कि क्या तुम ये चुरा रहे हो. 10th, Mrs. Slater tells a lie that the bureau was given by the grandpa before he died. Mrs. Slater विक्टोरिया को झूठ बोलती है कि ग्रैंडपा ने मरने से पहले ही उन्हें ये ब्यूरो दे दिया था. 11th, then Mrs. Slater brings the old man's beautiful clock downstairs. उसके बाद मिसेस स्लेटर जो होती हैं वो ओल्ड मैन की ब्यूटीफुल क्लॉक भी नीचे ले आती हैं. 12th, the Jordans come and they ask how the old man died. जॉर्डन्स आते हैं और वो पूछते हैं उनसे कि जो ओल्ड मैन है वो मरे कैसे, उनकी डेथ हुई कैसे. 13, they are annoyed that Mrs. Slater did not call any other doctor when Dr. Pringle, the family doctor, was out. वो बहुत ही अनॉयड थे कि जो मिसेस स्लेटर हैं उन्होंने किसी और डॉक्टर को नहीं बुलाया क्योंकि जो उनके फैमिली डॉक्टर प्रिंगल थे वो बाहर थे. 14th, Elizabeth described that he was well in the morning, had his breakfast and then left for the insurance office to pay his premium. Elizabeth describe करती है कि सुबह तो वो बहुत ठीक थे, एकदम ठीक ठाक थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, फिर वो इंश्योरेंस ऑफिस भी गए थे अपनी प्रीमियम पे करने के लिए. 15th, he must have gone to the Ringo Bells but returned home happy and carefree. वो रिंगो बेल्स गए थे लेकिन वो खुशी खुशी अच्छे से घर पे आ गए थे. 16th, he went upstairs and when Mrs. Slater went to his room, she found him cold and dead. तो जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि मिसेस स्लेटर ने देखा कि रूम में जो ग्रैंडपा है वो एकदम कोल्ड और डेड पड़े हुए थे. 17, Mr. Jordan
show no emotion and says everybody has to die sooner or later. मिसेस जॉर्डन जो है वो कोई इमोशन शो नहीं करते और कहते हैं कि हर किसी को मरना ही है, चाहे वो जल्दी मरे या बाद में मरे. 18th, दे टॉक अबाउट गिविंग द अनाउंसमेंट इन द न्यूज़पेपर्स. वो बात करते हैं कि ग्रैंडपा की डेथ के बारे में वो न्यूज़पेपर्स में अनाउंसमेंट लिखवाएंगे. 19th, मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन आर मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग टी फर्स्ट देन गोइंग अप एंड सीइंग द डेड मैन. मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है पहले चाय पीने में, ना कि ऊपर जाके डेड मैन को देखने में. 28th, मिसेस जॉर्डन वांट दैट अ लिस्ट मस्ट बी मेड ऑफ द थिंग्स लेफ्ट बाय द ओल्ड मैन. मिसेस जॉर्डन चाहती हैं कि जो जो चीज़ें ओल्ड मैन की है, जो छोड़ के गए हैं, उन सब चीज़ों की लिस्ट बननी चाहिए. 21, हेनरी टेल्स देम दैट द ओल्ड मैन हैज़ नॉट लेफ्ट एनी ज्वेलरी और वैल्यूबल्स. कि हेनरी बताता है कि जो ओल्ड मैन है उसने कोई भी ज्वेलरी और वैल्यूबल्स नहीं छोड़े हैं. 22nd, मिसेस जॉर्डन बताती है दैट ही मस्ट हैव लेफ्ट अ गोल्ड वॉच फॉर जिमी बिकॉज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम. मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि उन्होंने एक गोल्ड वॉच छोड़ी थी उनके बेटे जिमी के लिए क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद था. 23rd, मिसेस स्लेटर इज़ नॉट प्लीज. वो कहती है ऐसा नहीं है. बेन आस्क फॉर द रिसिप्ट फ्रॉम द प्रीमियम पेंट दैट मॉर्निंग. बेन जो है वो रिसिप्ट मांगता है जो प्रीमियम सुबह भरा था उसकी. 24th, he called grandfather's the drunken old beggar when he realized that premium has not paid. जब उन्हें पता चलता है कि प्रीमियम जो है वो भरा ही नहीं है तो वो ग्रैंडफादर को ड्रंकन ओल्ड बेगर बुलाते हैं. 25th, Victoria goes upstairs to fetch the bunch of keys when she finds her grandfather moving. विक्टोरिया ऊपर जाती है कीज लेने के लिए और वो देखती है कि जो उसके ग्रैंडफादर है वो मूव कर रहे हैं. 26th, she starts shouting, "Mother, mother, grandpa getting up." वो चिल्लाती है कि मदर मदर ग्रैंडपा उठ रहे हैं. 27th, soon Mrs. Abel Merriweather comes down and they are transfixed and amazement. तो एकदम से थोड़ी देर बाद मिस्टर एबेल मेरीवेदर ग्रैंडपा जो थे वो नीचे आ जाते हैं और सब लोग एकदम अमेजमेंट में खड़े हो जाते हैं. 28, he surprised to find Henry wearing his new slippers. वो बहुत सरप्राइज होते हैं ये देख के कि हेनरी ने उसकी नई चप्पल पहन रखी होती है. He find Elizabeth and Emilia, Henry and little Victoria wearing dresses for mourning and ask who's gonna dead. वो देखते हैं एबेल मेरीवेदर कि सब लोगों ने जो है वो मॉर्निंग की ड्रेस पहन रखी है जब किसी का फ्यूनरल होता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि किसकी डेथ हुई है. 26, Mrs. Slater tells lies after lies, hide the truth and tell him that they are mourning for Jordan's brother Isaac. तो मिसेस स्लेटर जो है वो झूठ पे झूठ बोलती चली जाती है ताकि सच जो है वो छुप जाए और वो उनसे कहती हैं कि वो जॉर्डन जो है उसके भाई है एक इसैक, उसके मॉर्निंग पर जा रहे हैं. 27, एबेल मेरीवेदर इज अगेन सरप्राइज टू सी हिज ब्यूरो एंड क्लॉक डाउनस्टेयर्स. एबेल मेरीवेदर दोबारा से सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उनका जो ब्यूरो और क्लॉक होते हैं वो भी नीचे ही होती है. 28, Mrs. Jordan tells grandfather that Mrs. Slater and Henry has stolen his bureau and the clock. जो मिसेस जॉर्डन है वो कहती है ग्रैंडफादर से कि मिसेस स्लेटर और हेनरी ने उनका ब्यूरो और क्लॉक जो है वो चुरा ली है. 29, मिसेस स्लेटर चुप करने की कोशिश करती है मिसेस जॉर्डन को पर वो चुप नहीं होती. 30, she tells her father that what was going on in the house when he was dead. वो बताती है कि क्या क्या घर में हो रहा था जब वो मर गया था. मिस्टर एबेल मेरीवेदर अब सब कुछ समझ जाता है कि सबने ब्लैक कपड़े क्यों पहने हुए हैं. 32, ग्रैंडफादर डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करते हैं दैट ही इज़ गोइंग टू मेक अ न्यू विल, वो एक न्यू विल बनाएंगे. 33, he will leave all his belonging to the person with whom he will be living at the time of his death. वो ये अनाउंस करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि जितना भी उनका सामान है वो उस पर्सन को बिलोंग करेगा जिस पर्सन के साथ वो रहेंगे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. 34, द सेल्फिश एंड ग्रीडी डॉटर compete with each other to keep the old man with him. जो सेल्फिश और ग्रीडी डॉटर होती हैं उसकी एबेल मेरीवेदर की, एलिजाबेथ और एमिलिया, वो कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे को कि हम रखेंगे ओल्ड मैन को अपने साथ, वो अपने आपस में लड़ती हैं.
35, एबेल मेरीवेदर को पता चलता है कि जो उसकी सेल्फिश और ग्रीडी डॉटर हैं वो उसके बारे में क्या सोचती हैं। 36, ग्रैंडफादर डिक्लेयर्स दैट ऑन मंडे नेक्स्ट ही इज़ गोइंग टू डू 3 थिंग्स। ग्रैंडफादर डिक्लेयर करते हैं कि जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है वो उस पर 3 चीज़ें करेंगे। 37, फर्स्ट ही विल गो टू हिज लॉयर टू चेंज हिज विल। सबसे पहले तो वो लॉयर के पास जाएंगे अपनी विल चेंज करवाने। 38, देन ही विल गो टू सेंट फिलिप चर्च एंड गेट मैरिड। फिर वो सेंट फिलिप चर्च जाएंगे और शादी करेंगे। 39, एवरी वन इज शॉक एंड सरप्राइज। सब शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं और मिसेस स्लेटर ये सोचती है कि जो ओल्ड मैन है वो पागल हो गए हैं कि इस एज में वो शादी करेंगे। 40, मिस्टर एबेल मेरीवेदर डिक्लेयर्स दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी मिसेस जॉन शॉरॉक्स हु कीप्स द रिंगो बेल्स। मिस्टर एबेल मेरीवेदर हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि वो शादी करेंगे जॉन शॉरॉक्स से जो कि रिंगो बेल संभालती हैं। 41, ही वॉज अ बर्डन टू डेम। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ। और नाउ ही हैज़ फाउंड समवन। उसने अब किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जिसके साथ रहने में उसे खुशी मिलती है। 42, ही इन्वाइट्स ऑल ऑफ देम एट द वेडिंग एट 12 o'clock एट सेंट फिलिप्स चर्च। वो सबको बुलाता है अपनी शादी में 12 बजे सेंट फिलिप चर्च में। Thank you for watching my video. Please give it a big thumbs up if you like my video and comment if you have any question about the drama. Subscribe to my channel for more such videos and please do hit the bell icon so that you can get notified about the new video. Thank you.